दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देकर के आप मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। ये 4 प्रश्न मेरे मन को पूरी तरह से विचलित किए हुए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने चारों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर दे करके संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री जन्म जन्म पति का साथ निभाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से सुखों के बिना स्त्री सुखी नहीं रह सकती। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री को सबसे बड़ा सुख कौन देता है। मेरा चौथा प्रश्न है, कलयुग में लड़कियां माँ बाप को बेवकूफ़ कैसे बनाती हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। अब मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं तब तक कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं पूरे मन से कहानी सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जमींदार के खेतों में एक बड़ा सा कुआं था। वो युवक कुएं से पानी खींचता था और पास की नाली में डाल देता था। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। इस प्रकार वो युवक जमींदार के खेतों की सिंचाई किया करता था। अब रोजाना की तरह एक दिन वो युवक खेत की सिंचाई कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। जब युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। फिर तो युवक ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत ही सुंदर थी। युवक ने आज तक इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बंजारन भी उस युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हष्टपुष्ट और सुंदर युवक पहले कभी नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई और उसी समय पर वो बंजारन उस युवक पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई और उस युवक को एकटक होकर के देखने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नज़रों से एकटक घूरते हुए देखा तो वो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब उस युवक के हाथों से बाल्टी छूट करके रस्सी सहित कुएं में गिर जाती है, उधर बंजारन ने युवक की ये स्थिति देखी तो खिलखिला करके हंस पड़ी। उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ते हुए अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास वापस आ गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो युवक अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वो मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। उधर बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी और उस युवक के हवाले कर दी।
अब वो युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, युवक को रात भर नींद नहीं आई। वो सारी रात आंखें बंद किए उस बंजारन के बारे में सोचता रहा, क्योंकि बंजारन बहुत ही सुंदर थी। अब अगले दिन प्रातःकाल वो युवक पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं, क्योंकि वो रात भर सो नहीं सका और आज उसकी आंखों में रोजाना की तरह ताजगी नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस युवक ने कुएं पर पहुंच कर के अभी एक बाल्टी पानी भराई था कि बंजारन पुनः कुएं पर आ गई। ऐसा लगता था कि वो अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। अब युवक के मन की बात जानने के बाद में बंजारन उसे अपने डेरे में ले गई और उसे अपने बापू से मिलाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बंजारन का बापू बहुत ही लालची आदमी था। उसे जब ये मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है, तो उसने उसके साथ अपनी बेटी बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वो इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि यदि ये ग्रामीण युवक मुझे 500 चांदी के सिक्के ला कर के देगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह इस युवक के साथ कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस बंजारन के बापू ने उस युवक से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वो बकरे की बलि चढ़ाएगा और इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वो कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वो अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब उस युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हष्टपुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे अवश्य कर लेगा और फिर उस बंजारन को अपनी पत्नी बना करके जीवन का सुख भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ वो बंजारन भी चली गई। अब उधर वो ग्रामीण युवक जो था अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ कर के देखती रही और बंजारन ने उसी समय उस युवक को अपने मन और वचन से पति स्वीकार कर लिया और वचन लिया कि मुझे शादी इसी के साथ करनी है, चाहे वो 500 चांदी के सिक्के ला सके या वो ना ला सके, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। आज से मैं अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ में पूरा विश्वास रखूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब बंजारन के जाने के बाद में वो युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे, तभी वो बंजारन से शादी कर सकता था। अब अगले दिन वो युवक उठा और जमींदार की हवेली पर पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। फिर जमींदार ने उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनी। वो युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वो दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। युवक बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता, क्योंकि वो उस बंजारन को अपने मन से पत्नी स्वीकार कर चुका था और पत्नी के रूप में उसको मानने लगा था। उधर वो बंजारन पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने उस पति से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, और इधर वो ग्रामीण युवक पत्नी धर्म का पालन करते हुए किसी भी तरह से अपनी पत्नी से मिलने के लिए तैयार था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब दिन भर जमींदार के खेतों में काम करके रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता वो करता। जब उस युवक ने दिन रात जमींदार के खेतों में मेहनत की तो एक दिन वो युवक बीमार पड़ गया, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए,
क्योंकि उसे अपनी पत्नी बंजारन को प्राप्त करना था। वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक सच्चा प्यार था। इधर वो ग्रामीण युवक पत्नी धर्म का पालन कर रहा था और उधर वो बंजारन पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। अब इस प्रकार उस युवक को काम करते हुए जब धीरे धीरे 1 महीना हो गया, तो वो अपने चांदी के 100 सिक्के लेने के लिए जमींदार के पास पहुंचा। लेकिन जमींदार ने चांदी के 100 सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो उस जमींदार की बात को सुनकर के उस ग्रामीण युवक को क्रोध आ गया और उसने जमींदार को बहुत ही बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसी समय जमींदार के घरवाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वो युवक पकड़ा जाता, वो वहाँ से भाग निकला। वहीं जमींदार के नौकरों ने उस युवक का पीछा भी किया, किंतु वो उस युवक को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। युवक भागता रहा और भागते भागते बंगाल में आ पहुँचा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस ग्रामीण युवक के लिए बंगाल में ये एक नया स्थान था। उस युवक को लगा कि वो यहाँ पर सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा, क्योंकि अब उसका गांव लौटना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वो किसी भी सूरत में 500 चांदी के सिक्के प्राप्त करके और अपनी पत्नी बंजारन को प्राप्त करके बंगाल में ही बसना चाह रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इसी बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, अतः भूख से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। अब चौथे दिन प्रातः वो युवक एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसी समय उसके पास में एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देख करके मुस्कुराने लगी। उसी समय उस ग्रामीण युवक को ये लगा कि वो स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है और फिर ऐसा सोच करके उस युवक ने उस स्त्री को अपने पास बैठाया और अपनी सारी बातें बता दी। उधर सुंदर स्त्री ने उस युवक की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने झांसे में फंसा लिया और उसने विचार किया कि ये युवक बहुत ही सुंदर और हष्टपुष्ट है, मैं इसके साथ में अपना शारीरिक सुख पूरा करूंगी और उसे झूठा विश्वास देकर के कि तुझे 500 सिक्के पैदा कराऊंगी, तू मेरे साथ चल। और फिर वो युवक ऐसा सोच कर के उस सुंदर युवती के साथ उसके आलीशान महल में आ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। वो युवक कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, वो सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था, तो युवक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब अचानक युवक के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज़ टकराई। इस आवाज़ में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गा कर के वो सुंदर स्त्री उसे बुला रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो ग्रामीण युवक पूरी तरह से पत्नी व्रत का पालन कर रहा था। उसे अपनी पत्नी उस बंजारन के अलावा कोई भी नहीं सुहा रहा था। उधर वो जादूगरनी अपने झांसे में लेने का पूरा प्रयास कर रही थी और उसके साथ में शादी करने का पूरा मसौदा तैयार कर रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो युवक किसी भी प्रकार से जब उस सुंदरी के चक्कर में नहीं आया, क्योंकि सच्चा पति वही होता है जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता। फिर तो जब उस सुंदर स्त्री जादूगरनी को ये मालूम पड़ गया, उसकी समझ में ये बात ठीक से आ गई कि ये पुरुष मेरे साथ में शादी नहीं करेगा, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा। और उस जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से उस ग्रामीण युवक को एक फूल बना दिया
और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो ग्रामीण युवक फूल बन जाने के बाद में अपनी पत्नी बंजारिन की दिन रात याद करता है और मन में विचार करता है कि अब मुझे मेरी पत्नी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इस जादूगरनी ने मुझे एक फूल बना दिया है। अब मैं उसके पास जाऊं तो कैसे जाऊं, वो मेरी यादों में पागल हो रही होगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर तो उस युवक को वो जादूगरनी एक फूल बना देती है और उधर वो बंजारन अपने पति यानी उस ग्रामीण युवक की 5 माह तक आने की प्रतीक्षा करती है। लेकिन जब युवक नहीं आया तो वो उसकी खोज में निकल पड़ती है, क्योंकि वो भी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने उस युवक को अपने मन से पति स्वीकार कर लिया था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब इस प्रकार वो बंजारन अपने पति यानी उस ग्रामीण युवक को ढूंढते ढूंढते एक दिन अचानक उस जादूगरनी के महल में आ पहुंची। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं ये वही बंजारन तो नहीं है जिसके बारे में ये युवक मुझे बताता था कि उसने उस बंजारन को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में ये विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। अब इस प्रकार विचार आते ही वो जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को ये भी झूठा विश्वास दिलाया कि वो आज की रात ही उसके प्रेमी उस युवक से उसे मिलवा देगी। लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि उसने उसके प्रेमी पति को एक कमल का फूल बना करके बगीचे के तालाब में लगा दिया है। फिर तो उस जादूगरनी के झूठे झांसे में आकर के अपने पति यानी उस प्रेमी से मिलने की खुशी में वो बंजारिन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वो उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। वो कहाँ जानती थी कि ये बहुत ही चालाक और एक जादूगरनी है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है जो तेरा पति है। अतः हम एक काम करते हैं कि हम दोनों ही उसके साथ रहेंगे। हम दोनों को उसका बराबर बराबर प्यार मिलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ बांट सकती थी लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी, अपने पति को नहीं बांट सकती थी, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी, चरित्रवान स्त्री थी, विश्वास पात्र स्त्री थी, अपने पति से सच्चा प्यार करती थी और उसी की खातिर अपना प्यार पाने के लिए, अपने पति को पाने के लिए ही उसने अपना घर-बार भी छोड़ दिया था और अपना घर-बार छोड़ करके वो अपने पति को ढूंढने के लिए आई थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का जब बहुत ही प्रयास कर लिया, किंतु बंजारन ने उस जादूगरनी की जब कोई बात नहीं मानी तो जादूगरनी भड़क उठी और उसे क्रोध आ गया। फिर उस जादूगरनी ने क्रोध में आकर के उस बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब वो बंजारन अपने पति की खातिर कीड़ा बन गई तो उसको समझते देर नहीं लगी, क्योंकि कीड़े और फूल का एक संबंध होता है। उसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी युवक जो फूल बना हुआ था उसकी आवाज़ टकराई और वो फूल की आवाज़ उस कीड़े को अपने पास बुला रही थी। अब बंजारन ने इधर उधर देखा। अब उस कीड़े बनी बंजारन ने जब इधर उधर देखा तो उसे आवाज़ महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी, ऐसा सुनाई दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती,
फिर तो बंजारन की समझ में सब कुछ आ गया। वो समझ गई कि इस जादूगरनी ने ही मेरे पति को एक फूल बना दिया है और मुझसे दूर करने का उन्हें प्रयास किया है, और अब इसने मुझे भी कीड़ा बना दिया है। लेकिन मैं अपने पति के अलावा किसी की तरफ देख भी नहीं सकती हूँ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि अपने पति की खातिर मैं कीड़ा बनी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब वो बंजारन ठीक से समझ चुकी थी कि इसने ही मेरे पति को एक फूल बना दिया है और इसने मुझे कीड़ा बना दिया है। मगर मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो अपने पति के लिए एक कीड़ा बनी। यही एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति के अलावा कभी किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखना चाहिए। जिसके अंदर सच्चा विश्वास होता है उससे उसका पति कभी दूर नहीं होता और जन्म जन्म का ऐसे पति और पत्नी का साथ होता है। मुझे मेरा पति भले ही एक फूल के रूप में मिला, लेकिन अवश्य मिला, और मैं भी अपने पति को एक कीड़े के रूप में मिली, मगर अवश्य मिली। अब तो वो बंजारन कीड़े के रूप में तेजी से कमल के फूल के पास पहुंची और उसके अंदर समा गई। उसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जादूगरनी बहुत ही क्रोध में थी। वो कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। उसी समय पर वो कमल का फूल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन रूपी पत्नी को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया और वो कमल का फूल मुरझा करके पानी में समा गया। इस प्रकार वो दोनों हर जन्म में एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में मिलते रहे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कौन सी स्त्री जन्म जन्म पति का साथ निभाती है, तो समझ लो जो स्त्री उस बंजारन की तरह जिसने उस नौजवान को अपना पति मान के वचन लिया कि मैं जन्म जन्म आपका एक चरित्रवान विश्वास पात्र आदर्शवादी मधुभाषी और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी के रूप में सेवा करती हुई साथ निभाऊंगी। और फिर इस प्रकार उस बंजारन ने एक सच्ची प्रेम का पत्नी होने का वचन पूरा किया, पति की खातिर कीड़ा बन गई और अपने कमल फूल रूपी पति के अंदर हमेशा के लिए जाकर समा गई। मगर उसने दूसरी जगह शादी नहीं की और अपने पति के विश्वास को नहीं तोड़ा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन से सुखों के बिना स्त्री सुखी नहीं रह सकती, तो समझ लो एक स्त्री को हमेशा 4 सुख चाहिए होते हैं जिसके बिना हर स्त्री सुखी नहीं रह सकती। पहला सौभाग्य। सौभाग्य महिलाओं के जीवन की सफलता, सुख, शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है। इसमें संपूर्ण पारिवारिक सुख और उत्तम संतानों की प्राप्ति शामिल होती है। दूसरा संतान। संतान का अर्थ होता है बच्चे, जो किसी परिवार के लिए विशेष आनंद और सुख का कारण बनते हैं। ये मातृत्व का सबसे बड़ा आनंद होता है और परिवार की वंश प्रथा को जारी रखता है। तीसरा होता है धन। धन सुख का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और संतोष प्रदान करता है। ये महिलाओं को स्वतंत्रता और अवसरों का आनंद उठाने की संभावना प्रदान करता है। चौथा होता है धर्म। धर्म के अंतर्गत महिलाओं को आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों का अनुसरण करने, नैतिकता में स्थिरता रखने में सहायता होती है। इस प्रकार जिन महिलाओं को सौभाग्य, संतान, धन और धर्म ये 4 सुख प्राप्त नहीं होते, उनका जीवन अधूरा होता है। इसलिए हर स्त्री सुखी तभी हो सकती है, सुखी जीवन तभी जी सकती है जब उसको ये 4 सुख अवश्य प्राप्त हो सकें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि स्त्री को सबसे बड़ा सुख कौन देता है, तो समझ लो स्त्री को सबसे बड़ा सुख उसके पति के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस स्त्री का पति पहले ही गुजर जाता है, फिर चाहे उसे कितनी भी धन दौलत दे दो, सब बेकार होती है। एक विधवा स्त्री का जीवन पूरी तरह से नीरस एवं दुखद होता है। इसलिए हर स्त्री को पूजा करते समय अपने पति की लंबी आयु की कामना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, अब इस वीडियो का चौथा प्रश्न था कि कलयुग में लड़कियां माँ बाप को बेवकूफ़ कैसे बनाती हैं,
तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मित्रों, एक गांव में एक पारो नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो चरित्र की ठीक नहीं थी और पड़ोस के गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी और जब भी बात करने का मौका मिलता तो फ़ोन से छुप कर के अपने प्रेमी से खूब दिल की बातें कर लिया करती थी। मित्रों, माँ बाप को पारो पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि पारो फ़ोन से छुप कर के बात करती है। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन पारो का प्रेमी बोला, पारो ये बताओ, तुम मुझसे छुपकर फ़ोन से बात करती हो, मगर किसी दिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मुझसे फ़ोन पर बातें करते देख लिया तो क्या होगा। मित्रों, फिर प्रेमी की बात को सुनकर के प्रेमिका पारो कहने लगी, तुम चिंता मत करो, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि मेरे माँ बाप मुझे फ़ोन करते पकड़ लें। फिर वो लड़का बोला, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम फ़ोन कहाँ छुपाती हो और चार्ज कैसे करती हो जो तुम्हारे माँ बाप देख नहीं सकेंगे। तो पारो कहने लगी, फ़ोन हमेशा मम्मी के ही पास रहता है और मम्मी हमेशा घर पर रहती हैं और जब तुम्हारा फ़ोन आता है तो मम्मी फ़ोन मुझे दे जाती हैं और मैं बात कर लेती हूँ। फिर पारो की बात को सुनकर के प्रेमी कहने लगा, फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है जो मेरा फ़ोन आते ही तुम्हारी मम्मी फ़ोन तुम्हारे हाथों में दे जाती हैं, ये रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। तो पारो कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारा जो नंबर है मम्मी के मोबाइल में लो बैटरी नाम से सेव कर दिया है। फिर जब तुम्हारा फ़ोन आता है तो उस पर लिखकर आता है लो बैटरी और फिर मम्मी ये समझती हैं कि फ़ोन की बैटरी समाप्त होने वाली है और फिर वो मेरे पास आकर मुझे फ़ोन चार्ज करने के लिए देती हैं और कहती हैं, बेटी लो बैटरी लिखा आ रहा है, इस फ़ोन को चार्ज कर दो। बस उसी समय मुझे आपसे बात करने का मौका मिल जाता है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।